हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। अब आजकल हम चैप्टर 5 6th स्टैंडर्ड का एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 करवाई थी आपको। आज हम उससे आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। इससे पहले कि मैं आज का एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ शायद नए जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलें, साथ में बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले इसमें एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल गिवन है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इससे राइट हैंड साइड पर गिवन इनके उनको मैच करना है। राइट स्ट्रेट एंगल, सिर्फ मीनिंग समझ लो, मैं आपको मीनिंग बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री का होता है और स्ट्रेट एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसको हम ऐसे, ये जो है ये हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, इसको 180 डिग्री का बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, राइट एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है, ये राइट एंगल होता है हमारा। और एक्यूट एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस होता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जो कि 90 से ज़्यादा होता है। और एक रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल हमारा वो होता है कि अगर 180 से ज़्यादा अगर हम एक एंगल बना दें, ये वाला और यहाँ से ये 270 डिग्रीज, इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और फिर अगर हम पूरा घुमा दें तो उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इनसे आप इनको वहाँ पे आगे एक इसमें यहाँ पर 5 गिवन है और उस तरफ 6 गिवन है, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन कंप्लीट रेवोल्यूशन इसमें कोई है नहीं, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा अनमैच्ड रह जाएगा। ठीक है, अब क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। अब वही चीज है कि अगर एंगल एक बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट और इसकी फॉर्म में है तो राइट एंगल बन रहा है। अगर बेस लाइन की तरफ को झुक रहा है तो ऑब्ट्यूज है। बेस लाइन से बाहर की तरफ को जा रहा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है। और बाहर वाला एंगल, और उसको अब इस तरह से एक फिगर आपको ये दे रखी है इसमें एम, और कह रहा है कि ये एंगल्स कैसे हैं। ये एंगल्स जो है आपको देखने से ही पता लग रहा है कि अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल बेस लाइन से और बेस की तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी एक्सरसाइज आपकी 5.3 है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे एक्सरसाइज करा रहे हैं। एक्सरसाइज कराने का ये तरीका थोड़ी होता है कि बोर्ड पे क्वेश्चंस करवाओ। भाई साहब, बोर्ड पे क्वेश्चंस तो मैं आपको सारे करवा दूंगा, लेकिन क्या बोर्ड पे क्वेश्चंस करवाने से भी आपको समझ में आ जाएगा? मैंने क्या आपको बोला हुआ, मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स समझने की चीज है। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस को समझा रहा हूं। समझा के करना आपने अपने आप है। इस तरह से समझने के बाद अगर आप अपने आप इन क्वेश्चंस को करोगे ना, तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। याद रखना मेरी इस बात को। करवाने का तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक एक करके बिल्कुल ऐसे करवा दूंगा जैसे कुंजी में लिखे हुए हैं। वो तो आप जो है हेल्प बुक में और उसमें भी क्वेश्चंस कर सकते हो, कर लो सारे के सारे, उसको करने की क्या जरूरत है। लेकिन समझ के करोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो है एक एक करके बोर्ड पर नहीं करवाता, मैं बोर्ड पर आपको हिंट देता हूं। और इसीलिए मेरा इन चैप्टर्स को कराने का जो तरीका है वो भी यही है कि पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइजेस के हिंट देता हूं। एक्सरसाइजेस को मैं आपको बिल्कुल कुंजी की तरह से टिपवाता नहीं हूं, टीपना नहीं है उसको। टीपना जो वर्ड बोलते हैं, कॉपी करना, तो उसको कॉपी नहीं करवाना आपको।
अब 5.4 में पहला एग्जाम है, व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का मेजर क्या होता है, बताया मैंने आपको कई बार, होता है राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल। ओके, व्हाट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मैंने आपको क्या बताया, दिस इज स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। से ट्रू और फॉल्स, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज राइट लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का ये कह रहा है कि मेजरमेंट जो है 90 से लेस होता है, सही है गलत है, बिल्कुल सही है। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अबे यार कमाल कर रहा है, दोनों थोड़ी ट्रू हो जाएंगे, एक तो फॉल्स होगा, तो इसमें से ये फॉल्स है। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको बताया है 180 से ज्यादा, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। बिल्कुल, कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री होता है। एंड ये कह रहा है इफ एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन इज एंगल ए मोर देन एंगल बी। एंगल ए 53 है, एंगल बी 35 है। 53 35 से बड़ा है, छोटा है, बड़ा है ना, तो लेस, यस, ए इज ग्रेटर देन बी। राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। 90 डिग्री से जितने हैं सारे लिख दो, 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 63 डिग्री, 75 डिग्री, 87 डिग्री, ये सारे के सारे एक्यूट एंगल्स हैं। सम ऑब्ट्यूज एंगल्स, 90 और 80 के बीच में जितने हैं सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। मेजर द एंगल्स बिटवीन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। प्रोटेक्टर से यूज करना मैंने आपको बताया है, प्रोटेक्टर से कैसे यूज करना है। प्रोटेक्टर को ऐसे रखो और उसको नाप लो, तो ये आपको, मैं तो ऐसे बोर्ड पे नहीं करा सकता, ये आपको अपने आप ही करने पड़ेंगे। विच एंगल हैज द लार्जर मेजर, देख के बताना है। ये कह रहा है कि अब जैसे मैं एक फिगर बना देता हूं, अब ये देखो, ये कह रहा है एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, देख के बता सकते हो ना, ठीक है ना, कौन सा एंगल बड़ा है, तो ये बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। ये ज्यादा झुका हुआ है, ये कम झुका हुआ है, और दोनों के दोनों एक्यूट है, दोनों के दोनों बेस की तरफ झुके हुए हैं ना, तो दोनों के दोनों एक्यूट है, और लेकिन ये ज्यादा झुका हुआ है, ये कम झुका हुआ है। जो कम झुका होता है वो बड़ा एंगल होता है, तो इट इज, ये अगर मैं एंगल ए दूं, इसको एंगल बी दूं, तो ए इज लेस देन बी कहेंगे, या बी इज ग्रेटर देन ए कहेंगे। फिर वो क्या कह रहा है, मेजर करो इनको। मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर रखो और इसको मेजर कर लो, प्रोटेक्टर से इसको मेजर करके देख लो, जो बड़ा है वो बड़ा कहलाएगा, जो छोटा है वो छोटा कहलाएगा। फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर, एस्टिमेट एंड देन कंफर्म द मेजरिंग देम अगेन। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। फिर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट और स्ट्रेट एंगल्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 7th क्वेश्चन है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज, मतलब वो एंगल जिसका मेजरमेंट राइट एंगल से कम होता है उसको क्या कहते हैं हम, एक्यूट। ठीक है, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स इज, दो राइट एंगल्स का सम कितना हुआ, 90 प्लस 90, राइट एंगल 90 होता है, 90 प्लस 90 कितना हुआ 180, और 180 क्या एंगल कहलाता है, स्ट्रेट एंगल, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, तो यहां पर आएगा स्ट्रेट एंगल। व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड। अब यहां पर ये चीज मुझे समझानी पड़ेगी। कह रहा है कि एक एंगल ए है वो है 53 डिग्रीज का, एंगल बी है 37 डिग्रीज का, और इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्रीज है। कह रहा है कि दो एंगल्स का सम, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज, उसमें से हर एक एंगल क्या कहलाएगा, हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। दोनों के दोनों 90 से कम हो गए ना, तो दोनों के दोनों वो कहलाएंगे एक्यूट। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल
एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर इज, अब यहां पर देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है, ठीक है। अगर मैं इसको 90 प्लस 90 करूं तो दोनों राइट एंगल बन गए। अब वो कह रहा है कि एक जो है लेस देन 90 है, अगर ये 89 है तो ये कितना होगा 891, क्योंकि दोनों का सम 180 है, ठीक है। ये 90 से कम है, ये 90 से ज्यादा है, तो 90 से कम वाले को हम एक्यूट कहते हैं और 90 से ज्यादा वाले को हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, ठीक है, मतलब दोनों का सम जो है वो स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्रीज है, और एक उनमें से एक्यूट है, एक एक्यूट है, तो वो कहता है दूसरा क्या होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, द अदर विल बी द ऑब्ट्यूज। फिर वो कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन द फिगर। अब फिगर में जो एंगल गिवन है उसको जो है प्रोडक्टर से आप नाप लो। ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है कि आपको प्रोडक्टर से नापना पड़े, आपको एंगल बनाने के लिए आएगा। ऐसे नापने वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आते। ये तो आपको सिर्फ इसके लिए दिया हुआ है कि आपको प्रोटेक्टर का यूज आ जाए, प्रोटेक्टर से आपको एंगल्स को नापना आ जाए। ये सिर्फ क्वेश्चंस इसलिए दिए हुए हैं, तो आप इसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके नहीं आएंगे। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब 9 और 12, ठीक है ना, 9 पूरे 9 बजे, मतलब छोटी सुई 9 पे और बड़ी सुई 12 पे है, तो कितने डिग्री का एंगल है ये, एंगल क्या है ये, राइट एंगल। और 1 और 12, 1 बज रहा है, 1 बज रहा है, छोटी सुई 1 पे और बड़ी सुई उस पे है, तो ये 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल है। और 6 और 6 बज रहे हैं, तो एक 6 पे एक 12 पे है, तो पूरी लाइन हमारी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो वो आपका स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज हुई 5.4। अब आती है एक्सरसाइज 5.5, 5.3, 5.4 एंड 5.5। 3 एक्सरसाइजेस हम इस आज की उसमें करेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। द एडजेसेंट एजिस ऑफ ए टेबल टॉप, ठीक है, एक टेबल है, ये टेबल का टॉप है, ठीक है। ये कह रहा है कि एडजेसेंट एजिस, ये एडजेसेंट एजिस, एक ये एज है, ये देखो ये है ना, एक ये एज है और एक ये वाला एज है, क्या ये परपेंडिकुलर हैं। हाँ, यस, दीज आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक, अब रेलवे ट्रैक तो ये पैरेलल होती है, ठीक है, क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं, नो। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल, एल एक लेटर बन रहा है, तो एल लेटर में ये 90 डिग्री का एंगल होता है, यस, ये परपेंडिकुलर का एक मेथड है। वी शेप जो है, क्या इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, लेकिन बन सकता है। अगर मैं वी को ऐसे लिख दूं ये, और इसको मैं अगर ऐसे देखूं, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वी भी एक आपका राइट एंगल बन सकता है। हम इसको जरूरी नहीं है कि हमेशा ही बनेगा। फिर कह रहा है लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। अब इन क्वेश्चंस को हमने करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहां पर बोर्ड से ये सारी चीजें अभी तक की मिटा देता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमारे उसमें काम आई थी कि मेरे को एक बार फिगर बनाने के बाद मैंने इससे बेसिस से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। अब 5.5 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। इसमें अब ये क्या कह रहा है, पी क्यू बी द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है और इस पे पी क्यू जो है, ये पी है, ये क्यू है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसे बनता है। अब वो कह रहा है कि लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन पॉइंट ए। पी क्यू और इस पे ये जो है
ए पे आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई? पी ए वाई का एंगल कितना होगा? ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। परपेंडिकुलर के बेस से रिलेटेड चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं परपेंडिकुलर के, तो ध्यान रखना है। देयर आर टू सेट स्क्वायर्स ऑफ योर बॉक्स। सेट स्क्वायर्स एक होता है ट्रायंगुलर शेप होता है, एक सेट स्क्वायर जो होता है वो ऐसा होता है एक्यूट वाला, और एक सेट स्क्वायर जो है वो ऐसा होता है। सेट स्क्वायर जो है इस तरह से दो सेट स्क्वायर्स होते हैं ट्रायंगुलर शेप में। आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखना, इस तरह के आपके दो सेट स्क्वायर्स होते हैं। इन योर बॉक्स व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स? उनके कॉर्नर्स पे कौन कौन से एंगल्स बने हुए हैं? ये जो बना हुआ है, ये इस वाले पे ये 90 होता है, ये दोनों एक्यूट होते हैं। इस वाले पे दोनों एक्यूट होते हैं और इस वाले पे ये ऑब्ट्यूज होता है। कॉर्नर्स पर आप चेक कर लो अपने वाले, तो इस पे भी यही पूछ रहा है कि एक्यूट और वो कौन से होते हैं। स्टडी द डायग्राम। अब ये डायग्राम एक गिवन है आपको, उसमें से सिर्फ ये बताना है मिड पॉइंट क्या है और ये क्या है। ये कोई खास चीज नहीं है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कहोगे तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा देता हूँ, लेकिन फिर वही कोई बच्चे कहेंगे कि सर कुछ कराते तो है नहीं, बस एक्सरसाइज में अपना भौंक के चले जाते हैं। ओ भाई साहब, मैं भौंकता नहीं हूँ यार, गाली मत दो प्लीज, है ऐसे मत कहो यार। मैं आपको सिर्फ इसीलिए बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चंस को आपने समझना है, रटना नहीं है मेरे भाई। मत रटो मत रटो मत रटो, कह कह के थक गया मैं आप लोगों को, लेकिन समझ में ही नहीं आती आप बच्चों के। मैं तो करवा देता हूँ सारे क्वेश्चंस, क्या दिक्कत है मुझे करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि मैथ्स को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है ना बेटा, समझोगे तो आपको मैथ समझ में आएगा। नहीं तो ये बेस अगर आपका आज की डेट में अगर कमजोर रह गया तो सारी जिंदगी आप जो है कमजोर ही रहोगे, मैथ्स आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ये आपकी बेसिक चीजें हैं, तो इन बेसिक चीजों को आप अपना मजबूत बनाओ। एक बार मजबूत बन गया, अब कोई भी जो कारीगर कोई चीज बनाता है, जब उसका बेस मजबूत बनाएगा तो उसकी इमारत भी बहुत मजबूत बनेगी। मकान में अगर देखा होगा आपने कि जो नीचे उसके नीचे कितना लोहा डालते हैं, लोहा इसीलिए डालते हैं ताकि इमारत मजबूत बने। इसीलिए आप छठी में अपना बेस मजबूत बनाओ। बेस मजबूत होगा तो फिर आपको 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं BA MA सब कुछ आप मौज से करोगे, और दो सारी चीज़ें ये आपकी टिप्स पे होंगी, उंगलियों पे होंगी। उंगलियों पे आपको चीज़ें याद रखनी है, रटना नहीं है। रटोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। चलो मैं एक ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। एक ये कहता है कि एक नंबर लाइन इसने बना रखी है, ये यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है 8, और इसको इन्होंने नाम दे रखा है A B C D E F G और H, और E पर ये एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है और इसका नाम दिया हुआ है इसने यहां पर पॉइंट P, ठीक है, और ये लाइन M है। ठीक है, ये फिगर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इज CE, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो डिस्टेंसेस है ना, ये सारे बराबर है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ये दोनों सारे बराबर है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GH है। इस क्वेश्चन में इसका मतलब ये है। और जो लाइन AH है उसका मेजरमेंट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां पर देखो वो कह रहा है इज CE इक्वल टू EG। अब C से E का डिस्टेंस और E से G का डिस्टेंस क्या बराबर है? C से E का डिस्टेंस 1 और 1 2, CE 2 है, EG कितना है? वो भी 2 है, तो CE इज इक्वल टू EG, दोनों बराबर है। यस। डज PE बाइसेक्ट CG? क्या PE जो है वो BG को
सीजी को बाइसेक्ट करता है, पीई सीजी को, ये देखो पीई सीजी, सी डी सीई ये दो है, एएफ एफजी ये दो है, तो ये भी दो है और ये भी दो है, सीजी को पीई बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ, यस इट इज बाइसेक्टिंग। आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पीई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये पीई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो सीजी का तो है ही है, ऐसे ही ऐसे जहां पर जिन दो का डिफरेंस आपस में बराबर है उसके लिए ये बाइसेक्टर कहलाएगा कि ये इधर वाली साइड और इधर वाली साइड बराबर हो जाए तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक है। आर दिस ट्रू, एसी ग्रेटर देन एफजी। एसी क्या एफजी से ग्रेटर है? एसी कितना है? 2, एफजी कितना है? 1। हाँ, ये इससे ग्रेटर है। सीडी इज इक्वल टू जीएच है, सीडी 1 है, GH 1 है, यस CD इज इक्वल टू GH। BC इज लेस देन EH है, BC 1 है और EH जो है वो 3 है, तो यस BC इज लेस देन EH। ये आपकी एक्सरसाइज 5.5 हुई। आज हमने एक्सरसाइजेस 5.3, 5.4 और 5.5 कर ली हैं। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइजेस हम अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपसे फिर वही मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि मैथ्स को आपने रटना नहीं है, समझना है। इस क्लास में तो मैं आपको बार बार यही कहता रहा हूँ कि रटो मत, पढ़ते रहो। और दूसरी चीज़ कि मेरी वीडियोस का, पुरानी वीडियोस का लिंक जो है वो इस वीडियो में, सारी वीडियोस का लिंक गिवन है। आप देखना चाहें तो सारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। जो नए बंदे आए हैं, बच्चे आए हैं, उनको के लिए खास मैसेज है। बाकियों को तो पता है जो पुराना ज्वाइन कर रखा है। जाने से पहले फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और सवाल मुझसे पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।